इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री शिखर चंद, किरण, रविंद्र, गरिमा, चिराग जैन, विजयनगर, जयपुर। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री शांतिलाल सी मेहता, सागर विहार, 45 कुलपति मुंशी मार्ग, चौपाटी, मुंबई। श्रीमती पुष्पा जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्रीमती संतोष जैन, शिल्पा जैन, श्री अश्विनी जैन, कबाड़ी बाजार, सराफा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी श्री शिखर चंद जैन सिंघई की 6ठी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में मनोज जैन, संध्या जैन, प्रद्युम्न जैन, मोनिका जैन, उमेश जैन, अनुराधा जैन, आगरा निवासी एवं समस्त सिंघई परिवार। जय जिनेन्द्र, तीन भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारी के। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। मोक्ष मार्ग का मतलब होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है। 6 ढाले की तीसरी ढाल में हमने सम्यक दर्शन को अच्छी तरह समझा। चौथी ढाल में हमने सम्यक ज्ञान को समझा और श्रावक के द्वारा जो व्रत धारण किए जाते हैं एक देश चारित्र, उसको भी समझा। एक देश चारित्री होने के बाद वह श्रावक अपना वैराग्य बढ़ाने की कोशिश करता है और जब उसका वैराग्य बढ़ जाता है तब क्या करता है वो, फिर वो मुनिव्रत धारण कर लेता है। तो वैराग्य बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? 12 भावनाओं को भाना चाहिए। निरंतर 12 भावना भाने से क्या होगा? इससे चित्त संसार शरीर भोगों से विरक्त होगा, व्रतों में लगेगा और मुनिपद की ओर अग्रसर हो जाएगा। आज से 5वीं ढाल शुरू हो रही है। इस 5वीं ढाल में 12 भावनाओं का पंडित दौलत राम जी ने बड़ा सुंदर विवेचन किया है। आइए शुरू करते हैं। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य पावन माई, वैराग्य पावन माई, चिंत्यो अनुप्रेक्षा भाई, चिंत्य अनुप्रेक्षा भाई। मुनि सकल व्रती बड़ भागी। मुनि महाराज सकल व्रती माने महाव्रती होते हैं, बड़ भागी बड़े भाग्यवान होते हैं। और भव माने संसार और भोग माने भोगों से वैरागी माने वैराग्य लिए हुए होते हैं। उनमें रंच मात्र भी राग कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। उन्हें संसार में और भोगों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, वैराग्य युक्त होते हैं। हम श्रावक हैं, हम श्रावकों को भी आगे मुनि पद की ओर जाना है। तो हे भाई, हे श्रावक, क्या करो? वैराग्य को उपावन माने उत्पन्न करने में माई जो माता के समान है, ऐसे अनुप्रेक्षा माने 12 भावनाओं का चिंते निरंतर चिंतवन करो। हम ये भी कह सकते हैं वे मुनि महाराज निरंतर 12 भावनाओं का चिंतन करते रहते हैं, क्योंकि ये 12 भावनाएं वैराग्य उत्पन्न करने में माता के समान हैं। हम ये भी अर्थ कर सकते हैं,
हे भाई, हे श्रावक, तुम वैराग्य को उत्पन्न करने में जो माँ के समान है, ऐसी अनुप्रेक्षा माने 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करो। पंडित जी, 12 भावना या अनुप्रेक्षा से हमें क्या समझना चाहिए? बार बार चिंतन करना, बार बार विचार करना, इसे कहते हैं अनुप्रेक्षा। मतलब इन 12 भावनाओं को अगर हम बार बार चिंतन करेंगे, इन पर निरंतर हम विचार करेंगे, हमेशा हम इनका ध्यान करेंगे, इनका चिंतन करेंगे, तो क्या होगा? वैराग्य उत्पन्न होगा। संसार शरीर भोग से विरक्ति बढ़ेगी। इसलिए वैराग्य उत्पन्न करने में जो माँ के समान है, ऐसी 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। पंडित जी, इन 12 भावनाओं को माँ की उपमा क्यों दी गई है? पुत्र को उत्पत्ति कौन करती है? माँ। तो जैसे माँ से पुत्र की उत्पत्ति होती है, ऐसे वैराग्य उत्पन्न करने में ये 12 भावनाएं कारण हैं। इसलिए इनको कहा गया कि वैराग्य उत्पन्न करने में जो माँ के समान हैं, ऐसी इन 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करो। माँ का मतलब उत्पन्न करने वाली। ऐसे अगली पंक्तियों पे ध्यान दीजिए। एन चिंतत सम सुख जागे, इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे, जब ही जियो आत्म जाने, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। एक एक शब्द का अर्थ समझें और 12 भावनाओं का आनंद लें। आइए, इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से समसुख, समता रूपी सुख जागृत होता है, मतलब प्रकट होता है। फिर देखें, इन 12 भावनाओं का चिंतन माने चिंतन करने से समता रूपी सुख जागृत होता है। समता का मतलब चाहे कष्ट हो चाहे आनंद हो, दोनों में समान परिणाम। कहते हैं ना, अरिमित्र महल मसान, कंचन कांच, शत्रु में और मित्र में, महल में श्मशान में, शत्रु में और भाई में समान परिणाम रखना। मुनियों के समता परिणाम देखने को मिलते हैं। तो इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से समता रूपी सुख जागृत होता है। जिमि माने जिस प्रकार, ज्वलन माने अग्नि के लगने से, अग्नि, ज्वलन माने अग्नि, पवन माने हवा के लगने से जागृत होती है। अग्नि धीमी पड़ती है, हम पंखे से झपकने लगते हैं या उसमें फैन लगा देते हैं, उससे क्या होता है? अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो जैसे जिमि माने जिस प्रकार, ज्वलन माने अग्नि, पवन माने हवा के लगने से प्रज्वलित होती है, उसी तरह इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से समता रूपी सुख जागृत होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। और जब समता रूपी सुख जागृत होता है, तब क्या होता है? जब ही जीव आत्म जाने, और जब तभी फिर ये जीव आत्मा को जानता है, और तभी ये जीव माने जीव मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। समता रूपी सुख जागृत होने में क्या हुआ? राग द्वेष का अभाव। जितनी समता बढ़ती जाएगी, राग द्वेष उतना ही कम होता जाएगा, और जैसे जैसे राग द्वेष कम होगा, हम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते चले जाएंगे। क्या कह रहे हैं? फिर देखें, और जब यह जीव इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से आत्मा को जानता है, और तभी ये जीव मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। पंडित जी,
फिर इन 12 भावनाओं का समता से क्या संबंध है? जब ये जीव 12 भावनाओं को अच्छी प्रकार भाने लगता है, तब इसे मन को अच्छे लगने वाले विषय हों या अच्छे नहीं लगने वाले विषय हों, इनको जिसको दोनों एक से लगने लगते हैं, ये सोचता है संसार में सभी कुछ नाशवान है, मरने के समय कोई शरण नहीं है, संसार में दुख ही दुख है, इसलिए मैं क्या करूं? मैं समता धारण करूं। विपरीत परिस्थिति हो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, मैं उनमें दोनों में मुस्कराऊं, दोनों में आनंद लूं। अगर ऐसा करने लगेगा तभी तो उसे अपनी आत्मा का परिचय होगा और तभी मोक्ष की ओर बढ़ेगा, नहीं तो कैसे बढ़ेगा? अन्यथा वो राग द्वेष में ही फंसा रहेगा। 12 भावना भाने से संसार की सब वस्तुएं नाशवान हैं, मैं किससे राग करूं? वो राग द्वेष रूपी परिणामों से हटके समता परिणाम में आ जाता है। आइए अब पहली भावना के बारे में विचार करते हैं 6 डाले के अनुसार। अगली 2 पंक्तियां देखिए। यौवन गृह गोधन नारी, यौवन गृह गोधन नारी, हय गए जन आज्ञाकारी, हय गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई, सुर धनु चपला चपलाई। पहली भावना का वर्णन अब प्रारंभ होता है। पहली भावना है अनित्य भावना। इसका पहले अर्थ समझे हम। अनित्य भावना का मतलब क्या होता है? नित्य कहते हैं जो वस्तु हमेशा रहने वाली है, और अनित्य माने कोई भी वस्तु सदा रहने वाली नहीं है। इसका बार बार चिंतन करना, अर्थात मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ ना, सब नाशवान है। कोई आज नाश होगा, कोई कल नाश होगा, समयानुसार उत्पन्न हुए हैं, समय के अनुसार नाश होंगे। उन्होंने कहा ना, राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, कोई भी हो, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। सब मरण को प्राप्त होते हैं, कोई सदैव रहने वाला नहीं। देखें छेड़ालाकार अनित्य भावना को कैसे बता रहे हैं। यौवन युवावस्था, गृह माने घर, गो माने गाय भैंस आदि, धन रुपया पैसा, नारी स्त्री आदि, है माने घोड़ा, गए माने गज माने हाथी, और जन आज्ञाकारी और आज्ञाकारी लोग। जन माने पुरुष मनुष्य, और आज्ञाकारी लोग, तथा इंद्रिय भोग पंच इंद्रियों के भोग, छिन्न थाई ये क्षण भर रहने वाले हैं, अर्थात निरंतर या सदैव रहने वाले नहीं हैं। जैसे सुर धनु, ये कैसे हैं ये सब? सुर माने इंद्र, धनु माने धनुष, जैसे इंद्र धनुष के समान। और चपला माने बिजली की चपलाई माने चंचलता के समान। बिजली की चमक होती है ना, चमकी और गायब हो गई, चमकी और गायब हो गई। इंद्रधनुष होता है ना, अभी दिखाई पड़ता है आकाश में, आप 2 मिनट 5 मिनट बाद देखो तो गायब हो जाता है। उसी तरह जितने भी ये पदार्थ हैं, ये क्षणस्थायी थोड़े समय के लिए ठहरने वाले हैं, बाकी सब नाशवान हैं, कोई हमेशा रहने वाला नहीं। फिर देखें, यौवन युवावस्था, मेरी युवावस्था सदैव रहने वाली नहीं, बुढ़ापा आएगा ही आएगा, युवावस्था नष्ट होगी ही होगी। गृह मकान हमेशा रहने वाला नहीं, गो गाय भैंस आदि हमेशा रहने वाले नहीं, धन
कभी रहने वाला नहीं। बड़े बड़ों को देख लिया हमने अपने जीवन में, सैकड़ों करोड़पतियों को सड़क पे आते हुए, सड़क वालों को करोड़पति बनते हुए देख लिया। और नारी, स्त्री, पत्नी आदि जो हैं ये भी हमेशा रहने वाली नहीं। घोड़े हों, हाथी हों या आज्ञाकारी नौकर चाकर आदि हों, ये भी हमेशा रहने वाले नहीं हैं। अनित्य भावना है। नित्य कहते हैं सदैव रहने वाले, अनित्य कहते हैं सदैव रहने वाले नहीं हैं, नाशवान हैं। और पंचेंद्रियों के जो भोग हैं ये सब वस्तुएं छिन्नथायी हैं, अर्थात क्षणभंगुर हैं, कुछ समय के लिए रहने वाली हैं, उसके बाद नष्ट होने वाली हैं। कैसे? जैसे इंद्रधनुष, आकाश में जब बादल होते हैं ना, तब इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, थोड़े समय दिखा और गायब हो गया। उसी तरह ये सब चीज़ें। और जैसे बिजली की चंचलता, बिजली अभी चमकी और चमकने के साथ झट नष्ट हो जाती है, चमकी खत्म, चमकी खत्म। उसी तरह ये सब चीज़ें, जितनी भी संसार की चीज़ें हैं, ये सब नाशवान हैं। हमें समझना क्या है? हे आत्मन, तुम जो भी कुछ अपनी आँख से देख रहे हो ये सब नाशवान है। तुम्हारा शरीर नाशवान, तुम्हारा घर, मकान, दुकान, बच्चे, स्त्री, पुत्र, गाड़ी, बंगला, सब नाशवान है। मुझे बताओ, हिंदुस्तान में कौन सी चीज़ या विश्व में कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमेशा से है और हमेशा तक रहेगी? ऐसा कोई कुछ नहीं। जितनी वस्तुएं इस संसार में उत्पन्न हुई है ना, अपना समय लेके हैं, सब धीरे धीरे सब नष्ट हो जाती हैं। इसलिए कोई भी वस्तु नाश को प्राप्त हो, चिंतन करो, ये तो वस्तु का स्वभाव है। संसार में जो आया है ना, उसको नाश होना ही होना है। इसलिए हम हमेशा इनके राग द्वेष से बच के समता परिणाम वाले बने। पहली भावना पर विचार हुआ। आइए दूसरी असरण भावना को देखते हैं। सुर वसुर खगाधिप जेते, सुर असुर खगाधिप जेते, मृग ज्यों हरि काल दलते, मृग ज्यों हरि काल दलते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मणि मंत्र तंत्र बाहु होई, मरते न बचावे कोई, मरते न बचावे कोई। दूसरी भावना है अशरण भावना। पहली थी अनित्य भावना। अनित्य भावना का मतलब संसार में कोई भी वस्तु सदा रहने वाली नहीं है, सब वस्तुएं अनित्य हैं, नाशवान हैं। दूसरी भावना आई अशरण भावना, अर्थात जब अंत समय आता है, अशरण, कोई शरण नहीं है। जब किसी जीव की आयु समाप्त हो जाती है, मृत्यु का समय आता है, बचाने वाला कोई नहीं। देखिए किस तरह से पंडित जी कह रहे हैं छेडाला में, सुर, सुर माने देवता। देवता चार प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी या वैमानिक। इसमें वैमानिकों को हम कहते हैं सुर, और जो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी होते हैं उन्हें कहते हैं असुर। अर्थात सुर माने वैमानिक देव, असुर माने भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी देव, और खग माने विद्याधर और इनके राजा। अब इस राजा को हम यहाँ भी लगा सकते हैं, इनके साथ भी लगा सकते हैं। अर्थात देवताओं के राजा माने इंद्र, असुर माने भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषियों के अधिप माने इंद्र, और खग माने जो आकाश में उड़ते हैं विद्याधर, उनके राजा
जेते जितने भी हैं, अर्थात चाहे देवेंद्र हों, चाहे चक्रवर्ती हों, चाहे विद्याधरों के राजा हों, कोई भी हों, वे जितने भी हैं वे सबके सब मृग ज्यों हरि, मृग माने हिरण, ज्यों माने जिस प्रकार, हरि माने सिंह शेर, काल माने यमराज माने मृत्यु के द्वारा दलेते दल दिए गए, नष्ट कर दिए गए, अर्थात मृत्यु के चंगुल से कोई नहीं बचता। चाहे देवेंद्र हो, नागेंद्र हो, नरेंद्र हो, विद्याधरों के देव हों, कोई भी हो, जब आयु समाप्त होती है कोई बचाने वाला नहीं है। फिर देखें जरा, सुर माने वैमानिक देवों के इंद्र या देव, असुर माने भवनवासी दंतर और ज्योतिषी देव और उनके अधिप माने राजा इंद्र, और खग माने विद्याधरों के राजा, जेते माने जितने भी हैं, जो पहले हो चुके हैं, आज हैं और आगे होंगे, वे सब, सबका सब, इन्हें कोई शरण नहीं, सबको अपनी मृत्यु आयु समाप्त होने पर आएगी ही आएगी। ये सारे के सारे मृग ज्यों हरि, जैसे मृग माने हिरण, हरि माने सिंह के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, उसी तरह ये सब काल माने मृत्यु के द्वारा नष्ट कर दिए गए। तीर्थंकर भगवान की भी जब आयु समाप्त होती है, एक क्षण भी वो अधिक जीवित नहीं रह पाते, जबकि वो तो सबसे ज़्यादा शक्तिमान हैं। क्यों नहीं रह पाते? नहीं, आयु समाप्त होने पर कोई शरण नहीं है। आगे देखें, मणि, चाहे चिंतामणि रत्न हो या कोई और मणि हो, कोई भी मंत्र हो, कोई भी तंत्र हो, बहु होई कितने भी हों, कोई कितने मंत्रवादियों को बुला ले, तंत्रवादियों को बुला ले, चिंतामणि रत्न को अपने पास मंगा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन मरते न बचावे कोई, मरते हुए को कोई भी नहीं बचा सकता है। जब अंतिम समय आता है ना, जब आयु समाप्त होती है, कोई शरण नहीं। मैं किसी की शरण में जाऊं, मुझे कोई बचा ले, कोई नहीं बचा सकता। संसार में जब जिस वस्तु का अंतकाल आया है, जब जिस वस्तु को नष्ट होना है, उस वस्तु की रक्षा करने में कोई समर्थ नहीं। पंडित जी, अमर शब्द का अर्थ होता है जो कभी ना मरे, फिर देवताओं को अमर क्यों कहा जाता है? और यदि कहा जाता है तो उन पर आचरण भावना कैसे लगी? देवताओं की आयु कितनी होती है आप लोगों ने तत्वार सूत्र वगैरह में पढ़ी है। जैसे पहले दूसरे स्वर्ग में 2 सागर से कुछ अधिक की आयु होती है। सौधर में ईशानियो सागरोप में अधिके, और एक सागर में असंख्यात वर्ष होते हैं। तो असंख्यात वर्ष होने के कारण असंख्यात वर्ष बहुत होते हैं, इसलिए उन्हें अमर कह दिया। अर्थात ये क्या मरेंगे, कभी नहीं मरेंगे, लेकिन मरते तो सब हैं। ये बताओ कौन सा देव ऐसा है जो आज तक कभी नहीं मरा हो? सबसे ज़्यादा आयु सर्वार्थ सिद्धि के देवों की है, वो भी 33 सागर है। भगवान आदिनाथ सर्वार्थ सिद्धि में थे, वहाँ से यहाँ जन्म लिया, वहाँ शरीर छोड़ा कि नहीं छोड़ा? छोड़ा। भरत बाहुबली सर्वार्थ सिद्धि में थे, शरीर छोड़ा कि नहीं छोड़ा? छोड़ा। सबसे ज़्यादा आयु उनकी है। उन्हें अमर इसलिए कहा जाता है कि उनकी आयु बहुत लंबी है, संख्यों संख्यों वर्ष की है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। बाकी संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं जो आज तक ना मरा हो, ना ऐसा कोई जीव हुआ है ना होगा। सबसे शक्तिशाली कौन? तीर्थंकर भगवान, उनसे ज़्यादा कोई शक्तिशाली नहीं। लेकिन 24 तीर्थंकर हैं, उन सबका शरीर भी छूटा कि नहीं छूटा? सभी का छूटने वाला है। ये भावना ये कह रही है, जब मरण समय आता है कोई तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं। इस तरह आज आपने क्या देखा? पहले तो आपने ये पढ़ा कि ये जो भावनाएं हैं ये वैराग्य बढ़ाने वाली हैं, इसलिए इनका चिंतन हमेशा करते रहना चाहिए। पहली अनित्य भावना में हमने ये समझा
मुझे जो कुछ भी दिखाई दे रहा है इस संसार में, ये सब नाशवान है, कोई वस्तु सदैव रहने वाली नहीं। इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ, घर में अगर किसी का मरण होता है, संपत्ति का विनाश होता है, मकान गिर जाता है, दुख नहीं करना। क्यों? हर वस्तु नाशवान है। और जब किसी का मरण होता है तब सोचना, मरते समय कोई बचा नहीं सकता, इसकी आयु इतनी ही है, हर व्यक्ति को जाना है, ये भी जाएगा, मैं भी जाऊंगा। इसलिए 12 भावनाएं वैराग्य उत्पन्न करने में माँ के समान हैं। निरंतर इनका चिंतन करते रहना चाहिए। आज इतना ही करते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री शिखर चंद, किरण, रविंद्र, गरिमा, चिराग जैन, विजयनगर, जयपुर। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री शांतिलाल सी मेहता, सागर विहार, 45 कुलपति मुंशी मार्ग, चौपाटी, मुंबई। श्रीमती पुष्पा जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्रीमती संतोष जैन, शिल्पा जैन, श्री अश्विनी जैन, कबाड़ी बाजार, सराफा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी श्री शिखर चंद जैन सिंघाई की 6ठी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में मनोज जैन, संध्या जैन, प्रद्युम्न जैन, मोनिका जैन, उमेश जैन, अनुराधा जैन, आगरा निवासी एवं समस्त सिंघाई परिवार।